दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दूध का हिसाब करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग गांव देहात से हैं या फिर शहर से भी हैं तो आपके यहाँ रोज़ाना दूध तो आता ही होगा, ठीक है। ज़्यादातर ये जो काम आता है गांव देहात में आता है। जो कि सवाल इस तरीके से, अगर रोज़ाना आपके घर आधा लीटर दूध आता है और 1 लीटर दूध का जो रेट है 50 रुपये है, तो आपने 1 महीना 10 दिन मंगाया है, अब आपको हिसाब करना है तो उसका दाम कितना होगा, ये हम कैसे हिसाब लगाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही मैं आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो सवाल है आप समझ रहे होंगे कि कैसा है, ठीक है। क्योंकि ये गाँव देहात वाले में ऐसा होता है कि वहाँ पर दूध रोज़ाना किसी यहाँ से बांध दिया जाता है और वहाँ से रोज़ाना दूध आता रहता है। अब 1 महीने पर, 20 दिन पर या फिर 1.5 महीने पर, 2 महीने पर हिसाब होता है। तो उस हिसाब से कितना कैसे हिसाब लगाया जाता है, हम इसी को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस तरह के सवालों को हल किया जाता है। तो सवाल में क्या-क्या दिया है हम वो पहले समझते हैं। यहाँ आप देखिए कि रोज़ाना आधा लीटर दूध आता है, कितने दिनों तक? 1 महीना 10 दिन तक, ठीक है। तो पहले हम इसका समझेंगे। तो 1 महीना 10 दिन है तो कित इसको पूरा हम टोटल दिन में बदल देंगे। यानी 1 महीना 10 दिन है जो कि अलग-अलग है, इसको टोटल हम दिनों में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 महीना 10 दिन। तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं? तो ये आपको देखना है कि कौन से महीने का हिसाब लगाना है। अगर जनवरी का लगाना है तो जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। अगर फरवरी में लगाना है तो 28 या 29 होता है। अगर मार्च में लगाना है तो 31, अप्रैल में लगाना है तो 30 दिन। तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर अप्रैल का निकालना है। 1 अप्रैल महीना है तो 30 दिन ये हो गया प्लस 10 दिन ये। टोटल कितने दिन हो जाएँगे? तो 30 10 40 दिन हो जाएँगे। यानी कि आपने 40 दिन लगातार कितना दूध मँगाया है? आधा लीटर मँगाया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या? देखिए, आधा लीटर है और 40 दिन तक लगातार दूध आ रहा है। तो सब दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ ताकि आपको हिसाब लगाने में आसानी हो। क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल सभी के हाथ में होता है, अब उससे आप तुरंत हिसाब लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो महीना और दिन दोनों अलग-अलग है उसको पूरे टोटल दिन में बदल देना है। उसके बाद समझना है, देखिए आधा लीटर यहाँ पे लिखा गया है ना, तो आधा लीटर को कैसे लिखा जाता है गणितीय भाषा में, वो हम समझेंगे। जैसे अगर आपके यहाँ पर पाव भर आता है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आधा लीटर हो गया, पाव पाव भर यानी कि लीटर में बोलते हैं, या फिर 3 पाव आ रहा है, आपके पास जो दूध है 3 पाव आ रहा है, ठीक है। या फिर 1 केजी यानी 1 लीटर तो आप समझते होंगे, 1 लीटर का सिंपल सा हिसाब रहेगा। अगर 1 लीटर आ रहा है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। और अगर आपके पास 1.5 लीटर आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है आपके घर रोज़ाना? 1.5 लीटर दूध आ रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, आधा लीटर आ रहा है तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी 0.5 लीटर से लिखा जाएगा। पाव भर आ रहा है इसका मतलब 0.250 लीटर ऐसे लिखा जाएगा। 3 पाव है तो इसका मतलब 0.750 लीटर से लिखा जाएगा। 1 लीटर है तो इसको सिंपल से 1 लीटर लिखा जाएगा। 1.5 लीटर है तो लिखा जाएगा 1.5 लीटर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हिसाब लगाना आसान हो जाएगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। आपने 40 दिन तक दूध मँगाया है, आपके पास आधा लीटर रोज़ाना आता है, कितना? यानी 0.5 लीटर। तो टोटल क्या हो जाएगा 40 दिन का? तो लिखेंगे 40 दिन बराबर 40 गुणे आधा लीटर आ रहा है यानी 0.5 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये लीटर में बदल जाएगा ना टोटल। तो क्या हो जाएगा 4 5 20। मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ। 40 गुणे 0.5 टोटल कितना हो गया? 20 लीटर। यानी कि आपने 20 लीटर 1 महीने 10 दिन तक 20 लीटर दूध लिया है। इतना ये हमारा निकल गया। अब 1 लीटर का रेट कितना है? 50 रुपये है। तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे 20 लीटर है, आपके पास 20 लीटर दूध आया है और 1 लीटर का रेट कितना है? 50 रुपये है। तो 20 में गुणा कर देंगे 50 का, तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 5 10 यानी कि टोटल हो जाएगा 1000 रुपये। यानी कि 20 लीटर का आपका हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। चाहे जितना भी समय आया हो, पहले वो आपको दिन में बदल देना है। जैसे कि 2 महीने 50 2 महीने 15 दिन आया है तो टोटल इसको दिन में बदल देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास आता हो, आधा लीटर आता हो, पाव भर आता हो, आप उसी का जो दिन आया है उसमें गुणा कर देंगे तो आपका पूरा टोटल निकल जाएगा कि आपने कितना लीटर दूध पूरा मँगाया है। उसके बाद जितना आया है उसमें गुणा कर देंगे, जो रेट होगा 50 रुपया, 60 रुपया, ठीक है, 70 रुपया जो रेट होगा उसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दूध का हिसाब लगाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।